हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। मान लेते हैं इसके लिए हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। नाम हम रख देते हैं इसका ए बी। ठीक, ये किससे मिलकर बना होता है? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। हम मान लेते हैं इधर प्लस क्यू आवेश है और इधर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश को आप इधर ही मान सकते हो, इधर ही मान सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु ओ से इसकी निरक्षीय रेखा पर, कहां पर? निरक्षीय रेखा पर, या ऐसे बोल देते हैं इसकी लंब अर्धक रेखा से आड़ दूरी पर। कितनी? आड़ दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। और यहां पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यहां से यहां तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम यहां से एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से। इस आवेश से यहां तक की दूरी की भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो एक लाइन हम यहाँ से खींच देते हैं। ठीक है, दूरी की भी बात करते हैं उससे पहले इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। ठीक है, जब ये दूरी 2l है तो ये दूरी कितनी होगी? l। और ये दूरी भी l हो जाएगी। तब ये दूरी कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण है ना, तो कितनी दूरी होगी ये? स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार से ये दूरी कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये प्लस ये इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम बिंदु P पर और उनकी दिशाओं को देखेंगे। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा? बाहर की तरफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम बना देते हैं इसको। इसका नाम हम दे देते हैं E प्लस। क्या है E प्लस? बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ बनेगा? इसी की तरफ, मतलब इस दिशा में लगभग। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, इधर लिख देता हूँ इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम उसे E माइनस से दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा। ये होंगी कितनी कितनी, उसके लिए ये मैंने थ्योरी लिखी हुई है पहले से। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इनका। अच्छा, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे आप? थ्योरी के लिए इससे पिछले आर्टिकल में भी हमने लिखवाया था, तो आपको रटना नहीं है। ठीक है, समझ नहीं है चीजों को आपको, तो आप इसकी थ्योरी इस चित्र से देख के लिख सकते हैं। कैसे? ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। और हम मान लेते हैं कि ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक k है। बाद में हम इसे वायवीय निर्वात के लिए सॉल्व करेंगे। आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं वैसे वायवीय निर्वात के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक k है। ठीक है, चलिए, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू इनकी वैल्यू कितनी होगी ये देख लेते हैं। ठीक है, बाद में चित्र में और बात करेंगे। अभी थ्योरी लिख दी है हमने। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे दिखाया हमने उसे? E प्लस से। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन दूरी। दूरी कितनी है यहाँ से? रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहाँ पर? बिंदु P पर। किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। इसकी इसकी दिशा की बात कर ले रहे हैं अब हम। दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ, मतलब ए से P की तरफ। लिख देते हैं हम यहाँ पे AP दिशा में। ठीक है, उसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वो कितनी होगी? E माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर, दूरी मतलब इसकी सेम है, जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है, तो ये भी कितनी आ जाएगी, रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम इसी की तरह है। तो दिशा किधर है इसकी, पी से बी की तरफ। ठीक, पी बी दिशा में, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, इनकी जरूरत पड़ने वाली है आगे, बाद में इनको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोबारा से चित्र में। ये दोनों जो वैद्युत तीव्रता हमने निकाली है, ई प्लस और ई माइनस, ये दोनों कैसी हैं, चित्र में आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं। जब दो सदिश राशियां अलग अलग दिशाओं में होती हैं तो उनके घटक तोड़े जाते हैं। क्या तोड़े जाते हैं, घटक। तो दो घटक होते हैं इनके, एक ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं और एक क्षैतिज, या उन्हें लंबवत घटक और समांतर घटक बोल देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने थ्योरी लिख रखी है, पहले हम घटक तोड़ के बताते हैं आपको। तो ई प्लस के दो घटक होंगे, एक मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, तो दो घटक होंगे इसके, एक इधर और एक ऊपर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक। हमने लंबवत घटक बोला है यहाँ पे इसको। ठीक है, होगा कितना ये ई प्लस, और लंबवत घटक में साइन थीटा आता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्यों याद रखनी है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसे, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा के साथ वाला जो घटक होता है वो क्षैतिज घटक बोला जाता है, और उसके साथ आता है कॉस। ठीक है, तो ये घटक कितना होगा, ई प्लस कॉस थीटा, और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक, या इसको बोलते हैं लंबवत घटक। लंबवत घटक बोला है हमने यहाँ पे से। ठीक है, उसी तरह से इसके भी दो घटक होंगे, एक घटक इसका नीचे की तरफ होगा और एक घटक इसी की दिशा में होएगा। तो क्या होंगे, इसको क्या नाम देंगे हम, ये कौन सा घटक बनेगा इसका, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, या लंबवत घटक। आर को मैं मिटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आर को, ई माइनस साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा घटक इसका इसी की दिशा में होगा, उसका नाम देंगे हम ई माइनस कॉस थीटा। घटक को आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे रफ रफ कार्य में। मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी है यहाँ पर, उस पर दो बल लग रहे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। ठीक है, ये जमीन पे रखी है ऐसा मान के चलना आप। तो जमीन पे जब कोई वस्तु इस तरह से रखी है, ये मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है इस पर, और ये F2, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब दोनों का परिणामी बल होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो उसके दो घटक होंगे, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं। उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है नहीं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो इसके भी घटक तोड़े जाएंगे। तो उसी तरह से हमने ई प्लस के दो घटक बना लिए हैं, ई प्लस साइन थीटा और ई प्लस कॉस थीटा। उसी तरह से इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दो घटक होंगे, एक ई माइनस साइन थीटा और एक ई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों घटक हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ये जो दोनों घटक हैं वो सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही दिशा में है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके लिए हमने ये थ्योरी लिख रखी है, ई प्लस और ई माइनस को ए बी के लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित करने पर। क्यों क्यों कर रहे हैं इनको वियोजित घटकों में, इसलिए क्योंकि ई प्लस और ई माइनस दोनों अलग अलग दिशाओं में है, भिन्न भिन्न दिशाओं में। ठीक है, जैसे अगर पिछले आर्टिकल की बात करें हम, तो उसमें विपरीत दिशाओं में थी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, इसलिए वहां पे उन्होंने डायरेक्ट घटा दिया था। यहाँ पे इनको डायरेक्ट घटा नहीं सकते हम। ठीक है, इनको घटक में ही तोड़ना पड़ेगा हमको। थ्योरी आप लिख देंगे ऐसे ही,
तो बिंदु P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे आएगी, दोनों को जोड़कर। तो वही हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब बिंदु P पर नेट, नेट मतलब परिणामी, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जी कैसे आएगी, ये दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ देंगे। E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। E प्लस और E माइनस के समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। समीकरण 1 व 2 से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, E माइनस की वैल्यू भी सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू के पास लगा देता हूँ मैं 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हम इस चित्र से सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे हम, चलिए उधर लिखता हूँ मैं। चित्र से अगर मैं काय की वैल्यू सॉल्व करनी है मुझे, कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, थीटा ये है तो आधार क्या होगा इसके लिए, ये होगा। थीटा के सामने की भुजा लंब और ये कर्ण है ही, और ये क्या हो गया, आधार। आधार कितना है, एल। ये त्रिकोणमिति में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कर्ण कितना है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ, वहां से यहाँ पे रख दीजिए। कितना आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, 2QL। देखिए ये रूट है, तो अगर कोई चीज रूट में होती है तो इसका मीन्स ये होता है उसकी पावर कितनी है, 1/2, मतलब 1/2 पावर है उसकी। ठीक है, और इसकी कितनी पावर है, 1। तो जब एक पावर में आधी पावर जोड़ेंगे, मतलब एक पावर में 1/2 पावर जोड़ेंगे, तो कितनी हो जाएंगी, गुणा में खाते जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएगी पावर इसकी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसकी पावर 1 है ना, और इसकी पावर कितनी है, 1/2। तो एक में जब 1/2 जोड़ेंगे आप तो पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, 2QL क्या होता है जी, P। तो P बराबर 2QL हम जानते हैं ना, तो 2QL की जगह क्या रख देंगे हम, P। ये हो गया P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बताइए आर की जो वैल्यू है वो एल से ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि पहले ही बताया था हमने आपको, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है तो एल का मान बहुत छोटा होता है। तो हम लिखते हैं इस बात को, चूंकि आर का मान बड़ा होता है एल से, तब यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इसका आर स्क्वायर का मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। ठीक, तो एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे आप, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर। एल स्क्वायर छोड़ चुके हैं आप, ठीक है, पावर 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन जी। आर की पावर कितनी बची, 3। और यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है,
अब इसकी दिशा की बात करते हैं। तो दिशा कैसे याद करेंगे हम? ये दोनों जो घटक थे, लंबवत घटक, ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, लेकिन ये दो घटक हैं, ये आपस में जुड़े हैं। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई है वो इन दोनों के कारण ही आई है। तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इन्हीं की दिशा में होगी। ठीक है, इन्हीं की दिशा में मतलब प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू, इस दिशा में है ना ये, इस दिशा में मतलब प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ। ठीक है, यहीं पे ये आर्टिकल आपका समाप्त होता है। मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ इसको। इसमें रटन का कुछ नहीं है, सही है, रटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझना है आपको। इससे पिछला आर्टिकल कराया था मैंने, वो भी आपको सिंपल तरीके से समझना है। बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है और उसकी दिशा देखनी है। अगर वो अपोजिट है तो घट जाएंगी, सेम है तो जुड़ जाएंगी। ठीक है, बताता हूँ आपको मैं दोबारा से। इसमें ए बी क्या है? वैद्युत ध्रुव है, दो आवेशों से मिलकर बना है। बिंदु पी पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? दो आवेश हैं, दोनों के कारण आप बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। नाम दे दिया मैंने उसे, ई प्लस और ई माइनस। दोनों कैसी हैं ये? अलग अलग दिशाओं में। अलग अलग दिशाओं में तो इनके घटक टूटेंगे, और घटक टूटेंगे तो इसके दो घटक हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, और उसी तरह से ई माइनस के भी दो घटक हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये कौन सा घटक है? लंबवत घटक। और ये cos थीटा वाले घटक कौन से हैं? समांतर घटक। तो वो थ्योरी में लिखा भी है हमने, है ना। ये दोनों घटक कैसे हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत है और कैंसिल, विपरीत हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये सेम दिशा में है, सेम दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। इसलिए बिंदु पी पर जो नेट वैल्यू चाहिए तीव्रता आएगी वो दोनों को जोड़ कर आ जाएगी। तो वो थ्योरी लिख के हमने लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, इनको समीकरण एक और दो का प्रयोग कर लिया। ठीक है, और इन्हें सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले में एक छोटी सी बात रह गई थी। ये अगर हम फॉर्मूला वायु व निर्वात के लिए सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे के का मान जो है ना बन आ जाता है। मतलब वायु निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक है ना उसका मान एक होता है। ठीक है, तो इसलिए लिख लेना आप, वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तब ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा। ये कहाँ के लिए फॉर्मूला? वायु या निर्वात के लिए है। और ये कहाँ के लिए? जब ये बराबर वैद्युत द्विध्रुव जो है वो किसी माध्यम में रखा हो तब।